हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जो हमारी आज की वर्कशीट आई है वो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, जिसका टॉपिक है हमारा गति में। चैप्टर से वेग और समय में संबंध, मतलब हमारा गति का पहला समीकरण। जो हमारी गति है उसके अंदर 3 समीकरण हैं, 3 इक्वेशन से बेटा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। आज की वर्कशीट में जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, वेग और समय का संबंध। अगर आपको साइन याद है तो आपको पता होना चाहिए कि किसका संबंध है ये। वेग मतलब v और समय मतलब t। तो ये क्या है, मेरा v और t का रिलेशनशिप है, जो हमें आज इस वर्कशीट के अंदर करना है। तो इस वर्कशीट में जिज्ञासा पूछती है कि दीदी गति के समीकरण क्या चीज़ हैं, और जो समीकरण हैं वो कैसे हम उसको ग्राफीय विधि से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ आप देख पा रहे हैं, इससे इस समीकरण को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला समीकरण आज हम इस वर्कशीट में करने जा रहे हैं। तो जब गति के समीकरण क्या है, तो उसने कहा जब कोई भी एक वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, त्वरण होता है a, तो एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब t समय अंतराल हो गया t। मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखाती हूँ। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण मतलब a, एक समय अंतराल हो गया t, उसके वेग हो गया हमारा v, और गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ पर हम दो तरह का वेग लेंगे, प्रारंभिक और अंतिम वेग। u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है। इन सब के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो मेरा समीकरण बनाता है। और इन सब और साथ में एक और चीज़ रह गई, s से क्या है, दूरी। कितनी दूरी हम तय करते हैं जब सीधी रेखा में हम चल रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो संबंध स्थापित होगा उससे मेरी 3 इक्वेशंस आई। पहली इक्वेशन क्या है बेटा जी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v से बता दूं, v से है आपका प्रारंभिक वेग, v से है आपका अंतिम वेग। u से प्रारंभिक वेग होगा, v से है आपका अंतिम वेग। अंतिम मतलब जिस समय पे आपकी गाड़ी हमें चेक करनी है, जिस पल पे जब आपने ब्रेक लगाए हैं तो ब्रेक लगाने के बाद जो आपका वेग होगा, या चलने के बाद 30 सेकंड बाद जो आपका वेग होगा, किसी भी समय जब आपसे पूछा जाता है कि 30 सेकंड बाद, 1 घंटे बाद वेग, तो वो मेरा अंतिम वेग होगा। u होगा प्रारंभिक वेग, जब आपने गाड़ी स्टार्ट की है उस समय क्या वेग था, या जब आपने ब्रेक लगाए हैं तो उस समय क्या वेग था। a होगा आपका त्वरण, और a का फॉर्मूला क्या होगा आपका, v माइनस यू बाई टी होता है आपका। t से मेरा होगा समय। तो जो मेरा पहली इक्वेशन आज हमें करनी है वो यही करनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड समीकरण जो हमारा है वो क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पर s से इन्होंने क्या ले लिया है, 3 समीकरण हैं जो आपको क्वेश्चन में भी करके देने हैं। पहला क्वेश्चन है गति के 3 समीकरण लिखिए, तीनों समीकरण आपको लिखने हैं। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तीसरा है 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। इसके अंदर जो आपका u है मैंने बता दिया प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, ये सारा का सारा मैंने अंडरलाइन किया है, ये पढ़ना है। a एक समान त्वरण है, s तय की गई दूरी है, t समय को दर्शाता है। यहाँ से हमने ये देखा। अब इनका दूसरा नाम, पहली इक्वेशन का 1 नंबर में पूछ सकता है, वेग और समय वाले समीकरण कौन सा है। तो वेग और समय जिसमें आता है वो है आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। समय और स्थिति वाला, जहाँ पर समय के साथ स्थिति आ जाता है, याद रखिए s और t जहाँ आ जाता है वहाँ पर आपका सेकंड इक्वेशन बन जाती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और जो थर्ड है वो है 2as इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। और इसका दूसरा नाम क्या होगा, वेग व स्थिति, क्योंकि इसमें कहीं भी t समय नहीं है तो यहाँ पर समय की जगह पर क्या हो जाता है मेरा, वेग व स्थिति। वेग व स्थिति क्या होगा, v में और s में संबंध होगा इसके अंदर। अब हम इसके जो फर्स्ट समीकरण है उसको ग्राफिकल मेथड से करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये ग्राफ है आपका, जिसको इन्होंने कैसे समझाया है कि आपका वेग 0 ना होकर u है, यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेग है। मैं थोड़ा सा पेन को पतला करके आपको मार्क करके दिखाती हूँ।
आप सब ध्यान से देखेंगे, जो मेरा प्रारंभिक वेग है वो मेरा क्या है, u है बेटा जी। अंतिम वेग जो मेरा है, जिस समय पे हमने अपना लास्ट टाइम वेग मेजर किया, वो v है। इस ग्राफ में आप देखिए कि इन्होंने कहा है कि किसी भी एक वस्तु में u इक्वल टू 0 नहीं है, u इक्वल टू 0 नहीं और उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, जो t समय में बढ़ के v हो जाता है। तो समय ये है आपका t, यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये समय है t, ये है आपका u। इसको जूम कर रही हूँ मैं, सिर्फ टिक करके समझाऊंगी ऊपर वाले ग्राफ को। ये u है बेटा, ये पूरा का पूरा v है, ये सारा मेरा t है। इतना मेरा u, इतना मेरा t। और अब इनका नाम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। o a u है, b c v है, o c t है। ठीक है। अब अगर हमें बी डी निकालना है तो कैसे निकलेगा आपका, वो हमें चेक करना है। और आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये और ये बराबर हैं लाइन, और ओ सी और ओ डी भी हमारी बराबर ली गई हैं। ये मैंने ग्राफ में आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब इक्वेशन की तरफ आते हैं वापस से। अब हम देख रहे हैं कि हमने देखा है हमारा प्रारंभिक जो वेग है वो कितना है, ओ ए। हाइलाइटर से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। प्रारंभिक वेग मैंने यहाँ पर लिया है ओ ए, ग्राफ में भी आप देख सकते हैं ओ ए ही हमारा प्रारंभिक वेग है u। अंतिम वेग लिया गया है बी सी। बी सी का मतलब क्या होगा आपका b और c, ये पूरी लाइन जो है आपकी अंतिम वेग के अंदर आएगी। बी सी है आपकी अंतिम वेग। अंतिम वेग जो है मेरा वो क्या है बेटा जी, बी सी हमने लिया है इसके अंदर। मैं यहाँ से आपको बी सी हमने इसके अंदर लिया है बेटा अंतिम वेग v। अब आप देखिए जो समय अंतराल है, समय अंतराल कितना है बेटा, ओ सी है मेरा समय अंतराल। ओ सी, ओ सी कौन सी लाइन थी हमारी, नीचे वाली लाइन थी जो मैंने ग्राफ में आपको पहले ही बता दी थी। तीनों चीज़ें पता लग गई हैं। वेग में परिवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, वेग में परिवर्तन बी डी। बी डी क्या होगी, एक बार फॉर्मूले में देखेंगे, इतना एरिया आपको निकालना है बी डी। बी डी क्या होगी, पूरा v है और डी सी है आपका u, तो बी डी होगी बी सी माइनस डी सी। बी सी माइनस डी सी लिख लीजिए, सी डी लिख लीजिए। यहाँ पर आपको इनकी वैल्यूज़ रखनी है, बी सी माइनस सी डी है। अब बी सी क्या है बेटा हमारा, v है, सी डी है u, और ये था आपका a के इक्वल। मैं और क्लियर लिख देती हूँ, v माइनस यू इक्वल टू a। a अब मेरा यहाँ से आ गया है, a है मेरा बी डी है मेरा v माइनस यू, बी डी है v माइनस यू। और जो हम त्वरण लेते हैं a, वो क्या होता है मेरा बी डी बटे ए डी। अब बी डी तो हमने यहाँ से निकाल लिया v माइनस यू, ए डी कितना है, ए डी तो हमारा समय था। कैसे समय था अभी देखते हैं, यहाँ तक आप फॉर्मूला लिख के रखेंगे अपनी कॉपी में। देखिए ए डी किसके बराबर है, ओ सी, और ओ सी कितना था t। तो इसीलिए जब मैं a लिखूंगी बी डी बटे ए डी, तो बी डी मेरा निकला था, देखिए बी डी इतनी से निकालनी थी, इस पूरे में से ये एरिया हम माइनस करेंगे। मतलब क्या होगा आपका v माइनस यू बटे में t इक्वल टू a। ये t इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए टी इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, यहाँ तक अब जो माइनस का u है, जब ये आपका इस साइड आएगा तो ये प्लस का u हो जाएगा और मेरी इक्वेशन बनाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं एक बार आपको इसके अंदर से भी दिखा देती हूँ सोल्व करके। जो हमने डेरिवेशन यहाँ पर आई हुई है वो भी आप समझ सकते हैं इससे। देखिए बेटा बी डी हम निकाल चुके थे, v माइनस यू। ए हमने देखा था, ए क्या आया था मेरा बी डी बाई ए डी। बी डी की जगह मैंने क्या रखा, v माइनस यू। ए डी की जगह मैंने रखा t।
तो v माइनस यू इक्वल टू 80 आ गया, माइनस का u इधर जाके प्लस हो जाता है और मेरा पहला समीकरण ग्राफिकल मेथड से निकलाता है। चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। गति के 3 समीकरण लिखिए। तीनों समीकरण ये हैं, आप लिख सकते हैं गति के तीनों समीकरण। गति के पहले समीकरण में वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। डेरिवेशन जो हमने किया है वो ये वाला है, यहाँ तक आप करेंगे इसको। गति के समीकरण में v, u, s, t और a में क्या निरूपित करते हैं, ये वाला आपको लिखना है। इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको इसके अंदर करना है। ओके, बाय बाय।